ਹੈਲੋ एवरीवन सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो अज अपना क्विक बुक्स का थर्ड लैक्चर है। कल के लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀ कि ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ क्विक बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करांगे। राइट, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। तो चलो शुरू करते हैं। सारे नालों पहला तो की करांगे, ब्राउजर ओपन करके क्विक बुक्स की साइट ओपन करांगे। तो इत्थे क्विक बुक्स की साइट ओपन कर लेने आपां। क्विक बुक्स ऑनलाइन कैनेडा लॉगिन आ गया, एंटर प्रेस करके दैन इदू बाद इंट्यूट की इथों साइट ओपन कर ली आपां। उस तो बाद साइट ओपन करन तो बाद क्विक बुक्स ऑनलाइन दे विच आपां लॉगिन करना है। तो क्विक बुक्स ऑनलाइन दे विच साइन इन क्लिक करांगे। दैन जिस भी ईमेल आईडी तो तुसी लॉगिन क्रिएट किया सीगा, अकाउंट क्रिएट किया सी, वो ईमेल आईडी फिल करके आपां साइन इन करांगे। इत्थे तुसी आपदा पासवर्ड फिल कर दो कि जो भी तुसी पासवर्ड क्रिएट किया सी, कंटिन्यू। तो हुण अपना की होगा, क्विक बुक्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाऊगा। क्विक बुक्स की अपनी जिहड़ी कंपनी आपां क्रिएट की सीगी वो कंपनी क्रिएट हो जाऊगी। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड ऑप्शंस डिस्कस करने। डैशबोर्ड ते आ गए। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करने लिए आप की करना है, राइट हैंड साइड ते जिहड़ा गियर आइकन हैगा उहदे ते क्लिक करके फोर्थ ऑप्शन आऊगी योर कंपनी दे विच। फर्स्ट कॉलम दे विच फोर्थ ऑप्शन हैगी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, इहदे ते आपां क्लिक करके चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स नूं ओपन कर लांगे। आ कुछ अकाउंट्स अपने कोले क्विक बुक्स दे विच जिहड़े ऑलरेडी बने हुंदे हैगे ਉਹ शो हो रहे हैं, तो कुछ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ क्रिएट किए ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ लिस्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ शो हो रही है। जे ਤੁਸੀਂ नवा अकाउंट क्रिएट करना है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, राइट हैंड साइड ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ न्यू ਦਾ बटन आ रहा है, उस न्यू बटन ਤੇ ਆਪਾਂ क्लिक करांगे तो अपने ਕੋਲੇ अकाउंट क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अकाउंट क्रिएशन स्क्रीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ इंफॉर्मेशन भरनी ਹੁੰਦੀ है। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप बेसिकली आप कैटेगरी भरांगे, किस कैटेगरी का आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं। दैन उस तो बाद उस कैटेगरी की डिटेल टाइप इत्थे फिल कर देंगे। उस तो बाद इत्थे आप रख देंगे लेजर का नाम। दैन डिस्क्रिप्शन उस लेजर के रिलेटेड की आ जाऊगी डिस्क्रिप्शन। उस तो बाद अपने को ऑप्शन आ रही हैगी इज सब अकाउंट की। जे तुसी इस ऑप्शन को चूज कर दो, इज सब अकाउंट वाली ऑप्शन को, तो उहदे नाल की हुंदा हैगा, एक तो अपने को एक इंडिविजुअल लेजर क्रिएट हो जाता है, तो दूसरा एक लेजर दूसरे लेजर का पार्ट बन जाता है। देखो सिंपल तरीके नाल जे मैं कहां, जे मैं इस लेजर नूं फॉर एग्जाम्पल कि मैं इत्थे लेजर क्रिएट कर दी एक जिहदी मैं अकाउंट टाइप चूज की है इनकम, तो उहदी मैं डिटेल टाइप चूज कर रही है सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम। कि अपने कोले बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिन्हां दी आपां सेल रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कोले 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स है जिन्हां दी मैं सेल कर दी है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। जे मैं सारी सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम के लेजर च रिकॉर्ड करूँगी तो उहदे नाल की होगा, मैनू सिर्फ टोटल सेल मेरी पता लगू। मेरी प्रोडक्ट ए दी सेल कितनी है, मेरी प्रोडक्ट बी दी सेल कितनी है, तो मेरी प्रोडक्ट सी दी सेल कितनी है, ये मैनू नहीं पता लग सकता जे मैं सेल का सिर्फ एक लेजर बनाऊनी है। तो ये लिए आपां की करना पऊगा, अब कि आपां सेल अलग अलग पता चल जाए, 3 अलग अलग लेजर बनाने पैणगे। सेल ऑफ प्रोडक्ट ए, सेल ऑफ प्रोडक्ट बी एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट सी। हुण जदों आपां 3 अलग अलग लेजर बना देंगे तो उहदे नाल आपां नूं इंडिविजुअल तो हर एक प्रोडक्ट की सेल पता चल जूगी, बट इन्हां तिन्हां दी टोटल सेल आपां किवें पता करांगे। इन्हां तिन्हां दी टोटल सेल पता करन लई आपां की करांगे, इन्हां दे लेजर नूं सब अकाउंट क्रिएट करांगे, मेन जो अपना सेल का लेजर होगा उहदे अंडर। तो इन्हां दे जिहड़े अकाउंट्स होणगे वो आपां नूं इंडिविजुअल सेल दस देणगे, तो जेडे अकाउंट अंडर आप सारे सब अकाउंट क्रिएट करांगे वो आपां नूं लेजर की दस दूगा टोटल अपने बिजनेस की सेल कितनी हो रही है। तो सेल का लेजर बनाने, नेम दे विच आपां रख देंगे सेल ऑफ प्रोडक्ट ए। देखो जिहड़ा सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम वाला लेजर है वो बाय डिफॉल्ट क्विक बुक्स दे विच क्रिएटेड ही हुंदा है, तो मैं वो नहीं क्रिएट कर रही, मैं सिर्फ की करूँगी ए बी सी दी सेल का लेजर ही क्रिएट करूँगी। इत्थे तुसी डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। दैन ये जिहड़ा प्रोडक्ट ए दी सेल है वो मेरा की होगा, सब अकाउंट होगा किदा, सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम का। तो इत्थे आपां लेजर चूज कर लांगे सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम। हुण की होगा, एक तो सेल ऑफ प्रोडक्ट ए, ये मेरा इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट हो गया, दूसरा
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਸ ਲੈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ, ਸਬ ਪਾਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਐਂਡ ਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਜੇ ਹੋਰ ਲੈਜ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਐਂਡ ਨਿਊ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸਕਰੀਨ ਓਪਨ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਇਨਕਮ ਟਾਈਪ, ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, डिटेल टाइप अपनी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम, नेम दे विच आपां की कर दांगे सेल ऑफ प्रोडक्ट बी। हुण ये भी की हो जाऊगा मेरा सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम च सब अकाउंट। दैन इनू मैं की करता सेव एंड क्लोज। ठीक है, हुण जदों तुसीं इनू लिस्ट दे विच देखोगे, आपां इत्थे सर्च कर लैंदे फिल्टर दे विच सेल। जदों तुसीं इत्थे फिल करोगे तो थोड़े को सारे लेजर्स शो हो जाएंगे। आ देखो सेल ऑफ प्रोडक्ट ए, सॉरी सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम, सेल ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट बी। सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम थोड़ा एक मेन ग्रुप बन गया, मेन अकाउंट, तो आ दोनों की बन गए थोड़े इस लेजर के अंडर सब अकाउंट्स। जदों तुसीं इन्हां दे विच ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड करोगे, ए प्रोडक्ट की सेल थोनू ए आवला लेजर थोनू ए प्रोडक्ट की सेल दसू, ਜਿਹੜਾ सेल ऑफ प्रोडक्ट बी का लेजर है वो थोनू कल्ले बी प्रोडक्ट की सेल दसू, तो ਜਿਹੜਾ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम का लेजर है वो थोनू टोटल कंबाइंड सेल दस दू कि टोटल इन्हां दोनों प्रोडक्ट्स की सेल कितनी हुई है। क्लीयर हो गया सब अकाउंट वाला कंसैप्ट। चलो कल आप ये वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके सी। हुण उस तो बाद इत्थों आप फिल्टर हटा दिए अपना, तो अपने को सारे लेजर्स शो हो जाएंगे। दैन उदों बाद फिर तो न्यू ते क्लिक करते हैं, तो देखो जे तो तुसी कोई इनकम या एक्सपेंस का ही लेजर क्रिएट कर रहे हो फिर तो थोनू ऑप्शंस सिर्फ इस सब अकाउंट तक आएंगे। लेकिन जे तुसी कोई एसेट, लाइबिलिटी या फिर कैपिटल का लेजर क्रिएट कर रहे हो यानी कि बैलेंस शीट आइटम, तो थोनू इत्थे बैलेंस की ऑप्शन भी आऊगी। इत्थे आपां की करना है, इन्हां लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस फिल करना है। क्लीयर है। उदों बाद नैक्सट आपां नूं एक होर ऑप्शन आती हुंदी हैगी, जे आपां अकाउंट टाइप दे विच प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट चूज करते हैं। फिर जे तुसी अकाउंट टाइप दे विच प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट चूज कर रहे हो तो डिटेल टाइप दे विच कोई भी फिक्स एसेट चूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट चूज किया, मैं अपने बिजनेस के विच जिन्ने भी एयर कंडीशनर्स है उन्हां दा लेजर बनाना है। ठीक है, तो डिटेल टाइप मैं चूज कर ली मशीनरी एंड इक्विपमेंट, नेम मैं रख दूंगी लेजर दा एयर कंडीशनर। इत्थे तुसी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जे यह सब अकाउंट बनाना तो सब अकाउंट बना लो। तो देखो जो तुसी फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाओगे आपां नूं इत्थे ऑप्शन आऊगी ट्रैक डेप्रीसीएशन ऑफ दिस एसेट। सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि हर एक फिक्स्ड एसेट की लगती होंगी है डेप्रीसीएशन। जिन्ना आप फिक्स्ड एसेट यूज़ करांगे उहदी वैल्यू जो डाउन जाती है उन्होंने आप की कर देंगे रिड्यूस कर देने एसेट की वैल्यू च, तो उन्होंने आप एक्सपेंस मान लेने एज डेप्रीसीएशन। ठीक है, हुण जिहड़ा फिक्स्ड एसेट आप अपनी बुक्स दे विच शो करते हैं उन्होंने शो करन दे अपने कोले दो तरीके। पहला तरीका की हैगा कि तुसी एसेट खरीदिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस दे विच टोटल 2 लाख के एसी ने, मैं 2 लाख के एसी खरीदे। पहले साल जो मैं एसी यूज़ किए उन्होंने ते डेप्रीसीएशन 20,000 लग गई, तो पहले साल के एंड ते मेरी डेप्रीसीएशन की वैल्यू कितनी रह जूगी 1,80,000। दूजे साल इन्हां ते डेप्रीसीएशन लग गई मान लो 18,000, तो दूजे साल के एंड ते डेप्रीसीएशन माइनस करके मेरे एसेट की वैल्यू की रह जूगी 1,62,000। एक तो यह तरीका हैगा कि तुसी आपदे एसेट की वैल्यू केड़ी रिड्यूस करनी है, जेड़ी डेप्रीसीएशन माइनस करन तो बाद रह गई। पहले साल डेप्रीसीएशन माइनस करन तो बाद कितनी डेप्रीसीएशन रह गई सी 1,80,000। दूजे साल डेप्रीसीएशन माइनस करन तो बाद कितनी वैल्यू रह गई अपने कोले 1,62,000। जे तुसी आह वैल्यूज शो कर रहे हो फिर थोनू यह ऑप्शन जी हैगी ट्रैक डेप्रीसीएशन ऑफ दिस एसेट, इनू इनेबल करन दी जरूरत नहीं हैगी। लेकिन जे तुसी दूसरा मैथड फॉलो कर दो, दूसरा मैथड की है कि आप एसेट किन्ने ते खरीदे है, आप 2 लाख के एसेट खरीदे, हुण मैं हर साल अपने इस एसेट की वैल्यू 2 लाख ही रखना चाहनी है। जिन्नी भी डेप्रीसीएशन लग रही है 20,000 18,000 ये इस वैल्यू चो माइनस नहीं करना चाहती। मैं अपने एसेट नूं किन्ने ते शो करना, सिर्फ 2 लाख ते ही शो करना, पर डेप्रीसीएशन तो हर साल लगूगी। एसी आप जो यूज़ करांगे तो वो वैल्यू रिड्यूस होगी तो वो डेप्रीसीएशन हर साल लगूगी। फिर उदों आप की करांगे
ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਕਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਕਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਟੋਟਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਕਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਜ਼ਰ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ? 20,000। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ? 18,000। ਟੋਟਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ? 38,000। ਤਾਂ ਅਕਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ? 38,000। ਦੂਸਰਾ ਲੈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਐਟ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੈਕ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਐਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਜ਼ਰ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਏਸੀ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਜ਼ਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਸਟ ਲੈਜ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ, दूसरा लेजर क्रिएट होगा अपना ओरिजिनल कॉस्ट का, ते तीसरा लेजर अपना क्रिएट होगा अकमूलेटेड डेप्रीसीएशन। देखो हुणी देखते हैं आप ओरिजिनल कॉस्ट भरते हैं 2 लाख रुपया, आप 2 लाख रुपया ओरिजिनल कॉस्ट भर दिए। मान लो कि यह एसी आप 2 साल पहला परचेज किया सीगा 1 जनवरी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਸੀ 38000 ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 1 जनवरी 2023 तक 2 साल हो गए। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ 38000। ਸੇਵ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆ ਪਿਆ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ। देखो किन्ने लेजर क्रिएट होए, एक एयर कंडीशनर का, दूसरा डेप्रीसीएशन का, तीसरा ओरिजिनल कॉस्ट का। जो आप उस ऑप्शन को इनेबल करके आवांगे 3 लेजर्स क्रिएट होंगे। एयर कंडीशनर एसेट का वो बनूगा पेरेंट अकाउंट, जेड़ा थोड़ा अकमूलेटेड डेप्रीसीएशन का लेजर है तो जेड़ा थोड़ा ओरिजिनल कॉस्ट का लेजर है वो की बन जाएंगे इस लेजर के अंडर सब अकाउंट। तो थोनों इस तरह वैल्यूज शो होणगियां। ओरिजिनल कॉस्ट आप किन्नी फिल की सीगी 2 लाख रुपया ਤੇ ਅਕਮੂਲੇਟਿਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 38000। ਆਪਣੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ 1,62,000। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨੇਬਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣੂਗਾ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਰੈਕ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੀਅਰ ਆਈਕਨ ਤੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ योर कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਟਿੰਗਸ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਟਿੰਗ। ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨੇਬਲ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਨੇਮ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਡਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਨੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ
नेम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੈਜ਼ਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਜ਼ਰਸ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੈਜ਼ਰ ਐਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਾਲਾ ਲੈਜ਼ਰ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਾਲੇ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਲੈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਐਡਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਐਡਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਟਾਈਪ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦਾ ਨੇਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਜ਼ਰਸ ਐਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੈਜ਼ਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਇਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਲੈਜ਼ਰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਲੈਜ਼ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡਿਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਲੈਜ਼ਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈਜ਼ਰ ਤੇ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਕ ਇਨਐਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੈਜ਼ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਐਡਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਜ਼ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਅਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨਐਕਟਿਵ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ फिर तो रिफ्रेश करिए। ऑप्शन इनेबल होगी, लेजर नहीं आया, आ गया। देखो और थोड़ा जिहा ग्लिच सीगा, कई बार की हुंदा ऑप्शन आप जो इनेबल डिसेबल कर देंगे तो कई बार नहीं चकदा, तो तुसी रिफ्रैश करके उन्होंने सही कर सकते हो। तो अपने को एक्सिस बैंक शो होने लग गया, नाल की शो हो रहा है डिलीटेड, मतलब आप इनू इनएक्टिव कर चुके। तो इत्थे जो तुसी देखोगे की आऊगी, तुहानू एक्टिव करने की ऑप्शन आऊगी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਸੀ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪੋਰਟ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਕਿ ਚਾਰਟਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ
400 ਅਕਾਊਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਜ਼ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਜ਼ਰਸ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10-15 ਲੈਜ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਥਰੂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੂ। ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਓਪਨ ਹੋਗੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਅ CSV ਔਰ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਟੂ ਅਪਲੋਡ। मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ CSV ਫਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੈਂਪਲ ਫਾਈਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਪਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ CSV ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈਏ। देखो आ सारी इंफॉर्मेशन की हैगी आप फिल करनी होगी जो तुसी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट करने। जो आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उदों भी तो आप सारी इंफॉर्मेशन ही फिल करके आने। की होंगे, अकाउंट नंबर फिल करके आने, अकाउंट नेम फिल करते हैं, टाइप मतलब कि अकाउंट टाइप आप फिल करते हैं, दूसरा की फिल करते हैं डिटेल टाइप, ओपनिंग बैलेंस ते डेट, आ सारिया चीज़ां फिल करते हैं। बट जो तुसी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट करने थोनों सारी इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं हैगी। मैंडेटरी की हैगा एक अकाउंट नेम। देखो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जो क्रिएट किए सी, अब वापस चलिए क्विक बुक्स दे विच न्यू ते जाइए। देखो इस स्क्रीन दे विचों सारे ऑप्शंस आपां नूं चूज करने मैंडेटरी नहीं हैगे। अकाउंट टाइप, डिटेल टाइप ते नेम, ये तीन ही चीज़ां जिहड़ियां मैंडेटरी है चूज करनियां, बाकी सारियां तुसीं स्किप भी कर सकते हो। बस फिर जिहड़ी तुहाडी सैंपल जिहड़ी तुहाडी फाइल हैगी तुसीं इंपोर्ट करनी है उहदे च भी आ तीन चीज़ां होनियां जरूरी है। बाकी चाहे अकाउंट नंबर जिहड़ा हो गया, ओपनिंग बैलेंस, एज ऑफ डेट, ये तुसीं नहीं भी फिल करनी तो नहीं करोगे चल जूगा, तुहाडे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे। हुण रही गल सब अकाउंट की, जे तुसीं मान लो कोई सब अकाउंट क्रिएट करना है तो वो किवें करोगे। तो देखो इत्थे इन्होंने आपां नूं एग्जाम्पल दी हुई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपां लेजर क्रिएट किया। हुण प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर आपां कंप्यूटर नूं की बनाना है सब अकाउंट। तो जे तुसीं सब अकाउंट इंपोर्ट करना है तो उहदे विच की करो, जिस लेजर के अंडर तुसीं इहनूं सब अकाउंट बनाना है पहलां तो उस लेजर का नाम लिख दो, फिर सैमी कॉलन आ जाएंगे, कॉलन आ जाएंगे। उदों बाद कंप्यूटर इक्विपमेंट जिहड़ा भी लेजर तुसीं सब अकाउंट बनाना है उहदा नाम लिख दो। तो ये लेजर जिहड़ा कंप्यूटर इक्विपमेंट का एक ही क्रिएट होगा एज सब अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लीयर होई गल, ये सी सैंपल फाइल। इनू हुण क्लोज कर दिए, समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ। इनू क्लोज कर दिए। हुण आ देखो आ फाइल मैं तैयार की हुई है, ये मेरी फाइल है जिहड़ी कि आपां क्विक बुक्स दे विच हुण इंपोर्ट करांगे। तो मेरी फाइल दे विच सिर्फ जिहड़ी मैंडेटरी फील्ड्स है मैं उही रखी हैं, बाकी सारियां छड्ड दियां। फस्ट हैगा 80 मतलब कि अकाउंट टाइप, उस बाद डिटेल टाइप, दैन अकाउंट नेम। आ सारे लेजर्स आपां इंपोर्ट करांगे। आ लेजर्स जिहड़े हैगे एक ही बनणगे मेरे सब अकाउंट्स बनणगे। सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम दा लेजर ऑलरेडी क्विक बुक्स दे विच हुंदा है। सेल ऑफ वीवो प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ ओप्पो प्रोडक्ट्स एंड सेल ऑफ फोन कवर्स, ये सारे लेजर्स की बनणगे सेल ऑफ प्रोडक्ट के अंडर सब अकाउंट्स। क्लीयर होगी गल, ठीक है। चलो फिर क्विक बुक्स से चल के हुण फाइल इंपोर्ट कर दे। न्यू ते क्लिक करके इंपोर्ट। हुण जिहड़ी भी फाइल तुसीं इंपोर्ट करनी है ब्राउज ते क्लिक करके थोड़े पीसी दे विच जिस भी प्लेस ते वो पई है, जिस पाथ ते वो पई है उत्थों आपां उस फाइल नूं सिलेक्ट कर लांगे। तो मेरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की फाइल आ पई, मैं इत्थों सिलेक्ट कर ली, दैन ओपन। फाइल सिलेक्ट करन तो बाद इत्थे आपां नैक्सट दी ऑप्शन नूं चूज कर लांगे। हुण इस स्टैप ते आपां की करना है, मैप योर फील्ड्स टू क्विक बुक फील्ड्स। आपां इत्थे मैचिंग करके आनी। देखो क्विक बुक्स दे विच जिहड़ियां फील्ड्स हुंदियां फिल करनी आपां, डिटेल टाइप, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, उन्हां दे नाम इदां लिखे हुंदे आ। हुण तुहाडी जिहड़ी एक्सेल फाइल सीगी या CSV फाइल सी उन्हां च तुसीं की हैडिंग्स दित्ती है वो इत्थे दस के आना है। मेरी डिटेल टाइप की हैडिंग डिटेल टाइप ही सी, उन्हें आपे पिक कर ली।
मेरी अकाउंट नेम की हैडिंग अकाउंट नेम ही सी, उन्हें आपे पिक कर ली। अकाउंट नंबर है नहीं सी, नो मैच। टाइप टाइप नूं मैं की नाम दिता सीगा AT, तो उन्होंने समझ नहीं आया कि अकाउंट टाइप की हैगा, उहदी हैडिंग की हैगी, तो उन्हें आपे पिक नहीं किया। तो आप इत्थों सिलैक्ट करके इन्हूं दस देंगे कि मेरी अकाउंट टाइप का नाम की हैगा AT। दैन उस तो बाद ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस डेट आप फिल नहीं की सी, तो नो मैच, वो भी उन्हें पिक नहीं की। ठीक है, मैचिंग करन तो बाद हुण आपां की करना, इत्थे नैक्सट क्लिक कर देंगे। इत्थे तुहानूं सारे लेजर्स जो भी तुसीं इंपोर्ट कर रहे हो वो क्विक बुक्स ने शो करते कि तुहाडे आह लेजर हुण इंपोर्ट हो जाणगे। जे मान लो इत्थे तुसीं कोई चेंजिस करने या फिर तुहाडे तो फाइल दे विच लिखदे होए कुछ गलती हो गई, गलती इन दी सेंस कि जो नाम क्विक बुक्स दे विच लिखिया होया सी तुसीं सेम एज इट इज़ नहीं लिखिया, तो क्विक बुक्स की करूगा अपने वास्ते उन्हां फील्ड्स नूं हाईलाइट कर, जिवें कि अकाउंट टाइप च ने COGS नूं हाईलाइट किया। मैं लिखता सी COGS, क्विक बुक्स दे विच की हुंदा हैगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाईलाइट करता, मैं इत्थों सही करता। ठीक है, होर कोई अपनी गलती नहीं हुई। एक ऑनर्स इक्विटी च कह रहे गलती, तो ऑनर्स इक्विटी भी आप चूज कर लेंगे जिवें क्विक बुक्स दे विच लिखिया होएगा। तो सारा कुछ चेक करके सारा कुछ सही है, होर कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा, इंपोर्ट ते क्लिक कर देंगे तो ये सारे लेजर्स की है क्विक बुक्स दे विच इंपोर्ट हो जाएंगे। इत्थे तुहानूं शो हो रहा है 9 ऑफ 9 सक्सैसफुली इंपोर्टेड, अपने 9 दे 9 अकाउंट्स क्विक बुक्स दे विच इंपोर्ट हो गए। समझ आई गल? देखो एक चीज़ मैं थोड़ा कहना चाहूँगी, जो तुसी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, चाहे क्विक बुक्स है चाहे कोई होर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा बहुत एक्सेल आना जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नाल एक्सेल मैंडेटरी होंदा है। जिवें कि हुण आपां फाइल इंपोर्ट की है, तुसी क्विक बुक्स तो भी डाटा एक्सपोर्ट करोगे, तो इन्हां सारियां चीज़ां लई एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ਤੁਹਾਨੂੰ जरूरी है। तो होप ਤੁਹਾਨੂੰ आ सारे ऑप्शन समझ आए होंगे कि सब अकाउंट्स की होंदे, किवें आपां अकाउंट्स नूं नंबर देवांगे, किवें अकाउंट्स एडिट होंदे है, किवें अकाउंट्स इनएक्टिव किए जाते, तो 400 अकाउंट्स किवें क्विक बुक्स दे विच आपां इंपोर्ट कर। हुण तुहाडा होमवर्क की होगा, तुसी भी एक अपनी एक्सेल फाइल क्रिएट करोगे खुद तो, डिफरेंट लेजर्स बना के विच सब अकाउंट्स भी होन, तो वह क्विक बुक्स दे विच इंपोर्ट करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। सैटरडे संडे नूं अपना लाइव लैक्चर नहीं होगा,